पुरुषोत्तमम यूट्यूब चैनल जीवन पथ में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर निरंतर प्रयास किया जाता है परम दयाल श्री ठाकुर जी के भावधारा को प्रस्तुत करने का एवं भक्त और भगवान के बीच जो अमृत कथा है, अमृत निर्झर, जो हम लोगों के चलने के पथ पर अत्यंत आवश्यकी हैं, उपयोगी हैं, उस बात को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और हम इस चैनल के माध्यम से हम जो विभिन्न अर्थ है शब्द के, उसको ठाकुर जी ने जैसे सहजता के साथ व्याख्यान किए हैं उसको रखने का भी प्रयास करते हैं। जैसे शिक्षा है, विवाह है, धर्म है, जाति है, वर्ण है, और ये सारे विषयों पर उन्होंने बहुत सूक्ष्म तरीके से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या किए हैं, जिसका वर्णन निरंतर किया जाता है। आज हमारे देवी प्रसाद मुखोपाध्याय ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं और जो मन की स्थिति है वो बहुत ही उल्लासित है, सभी लोग बड़े आनंदित हैं। देवीदा ने एक प्रश्न पूछे और प्रश्न है, क्या जैसे बाप अपने बच्चों से, बच्चे बाप से प्रश्न पूछते हैं और बाप बच्चे का उत्तर देते हैं। इसमें जो मूल बात है, ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर कभी कभी आप क्या परीक्षा लेते हैं, हमारे अंदर कितना निष्ठा है, कितना भक्ति है, हम लोग आपको कितना प्रेम करते हैं। ठाकुर जी पलटकर कहते हैं, अगर यही बात तुम्हारे संतान ने पूछे तुमसे और तुम उसे क्या उत्तर दोगे। जैसे आज हम पूछ रहे हैं कि आप परीक्षा करते हो, तो अगर यही बात को एक पिता पुत्र के बीच में अगर हम देखते हैं, तो पिता पुत्र के बीच में कभी भी पुत्र पिता से ऐसा नहीं कहते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं, आप क्या हमें परीक्षा कर रहे हैं। निरंतर पुत्र और माता पिता एक अनोखा संपर्क है, अनोखा संबंध है। माता पिता सदैव संतान के लिए सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है और संतान संतति भी कोशिश तो करता है, लेकिन इस जगत के माया मोह के जाल में फंस करके चाहने के बावजूद भी वो अपना मन किसी और को दे चुके होते हैं। इसलिए वो माता पिता के बात समझ नहीं पाते हैं, उसमें प्रश्न खड़ा कर देते हैं। और वो कारण यही है कि वो अपने माँ बाप को जगत से कम और जगत को अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार कर चुके हैं। ये समस्या होती है। आज देखिए, ठाकुर जी के पास केवल भारतवर्ष के नहीं, अपितु विदेशों से भी, अमेरिका क्या यहाँ है, कितने दूर है अमेरिका, वहां से भी बहुत सारे भक्त ठाकुर जी के पास आए और बहुत लोगों ने तो अपने जीवन को नौछावर कर दिए, वापस नहीं गए, ठाकुर जी के पास रहे। जैसे हाउजर मेहंदा ठाकुर जी के पास रहे, दोबारा गए नहीं। जब हाउजर मेहंदा अपने अमेरिका गए तो वहां अमेरिका से उनके एक दोस्त मिलने वाले लुटमेंदा, वो लुटमेंदा भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए। और लुटमेंदा जब ठाकुर जी के दर्शन कर गए, उसके बाद लुटमेंदा के वाइफ दोबारा फिर वो लोग भी आए और नामदान भी ठाकुर जी से ली।
और जब उसी अमेरिका से आज ठाकुर जी ने सुना कि लूटमैंदा वो घर गए हुए थे, अब वो लौट के आ रहे हैं, कलकत्ता में उतरेंगे और वहां से फिर ये देवघर आश्रम आ जाएंगे। ठाकुर जी अत्यंत प्रतीक्षारत होकर के बैठे हुए हैं। ठीक पूर्व निर्धारित समय पर लूटमैंदा को लेकर के हजरमैंदा वहां पहुंचते हैं। लूटमैंदा को देख करके ठाकुर अत्यंत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वार्तालाप चलती हैं। फिर लूटमैंदा बताते हैं एक एक करके ठाकुर जी के लिए उन्होंने क्या लाए हैं। वहां से ठाकुर जी के लिए एक ट्रांजिस्टर, एक रेडियो भी लेके आए हैं, एक घड़ी लेकर के आए हैं जो कुकू की आवाज देते हैं। अगर 1 बज रहा है तो 1, 2 बज रहा है तो 2 कुकू की आवाज। इस तरह से जब 12 बजे तक कुकू की आवाज से पता लगता है कि अब रात कितना हो रहा है। ठाकुर जी ने इस बात को सुनकर बड़े खुश हुए और कह रहे हैं कि जब ठीक है, ये बड़बू के पास, यानी कि जो बड़मा है, बड़मा के पास दे आने के लिए बता दिए। अब वो लेकर के बड़मा के पास पहुंचा के आए। लूटमैंदा और कहने लगे ठाकुर जी के लिए शहद लेके आए, और शहद के जो गुणागुण हैं उस बारे में भी लूटमैंदा बता रहे थे। तो अपने प्रभु के लिए, जो हम लोग ने सुने हैं, रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते थे कि जब कभी गुरु आश्रम में आओ, गुरु के पास आओ, तो गुरु के लिए हाथ में करके कुछ ना कुछ जरूर लेके आओ, खाली हाथ गुरु के घर नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है आज वो लूटमैंदा अमेरिकन एक भक्त ठाकुर जी की क्या क्या चाहिए, उन्होंने अपने अपने दिल खोल करके वो चीज सब ठाकुर जी के लिए लाए हैं और ठाकुर जी को दिए हैं। एक श्रद्धा का पराकाष्ठा, इसको ही कहते हैं श्रद्धा, कि हम गुरु के प्रति कितना कितना निष्ठा रखते हैं, कितना श्रद्धा रखते हैं और कितना हम गुरु के प्रति समर्पित है। वो निर्भर करता है कि गुरु के निर्देश को हम कितने अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो गुरु भक्ति है और जो शिष्य और गुरु के बीच में जो संपर्क है और जो मधुरम मधुरम संपर्क है वो देखने को मिलता है। अब बातचीत के दौरान यहाँ पर के एक सुधादा डॉक्टर वो वहाँ पे पधारे और उसके बाद वहाँ से और कई लोग, कई डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे। वाइब्रोमीटर के बारे में बातचीत चल रही है। वाइब्रोमीटर ये है कि एक वाइब्रेशन है और जिस स्पंदन से सृष्टि की रचना हुई है, तो उस वाइब्रेशन के अंदर सारे इम्पल्स होते हैं और उस इम्पल्स के माध्यम से, जिस इम्पल्स के अभाव में किसी का मृत्यु हो जाती है, वही इम्पल्स उसे दे करके उनको संजीवित भी किया जाता है। ये वाइब्रोमीटर का एक्शन है। परमदयाल श्री ठाकुर जी इस वाइब्रोमीटर से जो चिकित्सा करना, इसका रास्ता ठाकुर जी ने बोले थे और इसलिए इस वाइब्रोमीटर के बारे में बहुत ही बातचीत हुई, लेकिन बाद में सफल भी हुआ। लेकिन इनको पकड़ के रखने का जो जज्बात है वो किसी के अंदर नहीं हो पाया। फिर बाद में ये लुप्त प्राय हो गया। तो इस तरह से कुछ बातें थी जो हम लोगों के लिए जानना, हमारे जीवन के लिए कितना लाभप्रद है, इस बात को भी जानना। क्योंकि जीवन हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे क्या खाना चाहिए, क्या हमें पहनना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ अगर हम सीख जाते हैं तो जीवन को चला करके अपने डेस्टिनी तक ले जाने में हम लोग सफल हो पाते हैं। आइए हम अपने जीवन को सुंदर, स्वच्छ, पवित्र, निर्मल और प्रभु के कार्य के अनुरूप, प्रभु के कार्य का पात्र बन जाएं। यही हमारी प्रार्थना प्रभु के चरण में है। सभी लोगों की मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे प्रसोद।